मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनबो तो ही नाहू, देहु राम पद नेह निहाऊ, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी। नमस्कार, मैं नंदन कुमार और आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज़ 12 में। और आज हम लोग चुआ पंचायत में हैं और यहाँ पर हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और यहाँ पर ग्राम वासियों हैं और इनसे बात करेंगे। और ग्राम वासियों के यहाँ पर बाबा हैं जो कि यहाँ पर पंडित जी हैं, जो कि यहाँ पर जो पंडित जी आप पूजा करते हैं, तो उन्हीं से पहले शुरुआत करेंगे। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना नाम, अपना परिचय बताइए बाबा। मेरा नाम रविंद्र मिश्र है। हम शिव पुजारी हैं, शिव जी का पूजा करते हैं। और जिस दिन से अवध में राम जी आए हैं उस दिन से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए उन्हीं का पूजा आज भी है। उन्हीं का बोला, राम भक्त बोला जाता है हनुमान जी को जी। और यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा आपका गांव में हो रहा है, तो उसके क्या कहिएगा? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनबो तो ही नाहू, देहु राम पद नेह निहाऊ, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम सनेही। इसके मतलब क्या होता है? कि जो हमारा देश ऐसा है, हमारा क्षेत्र ऐसा है कि जो माता पिता का कहना मानता है, माता पिता का सेवा करता है, बच्चे को अच्छा शिक्षा देता है, दूसरे की भलाई के लिए हर समय देता है, वो चकाचक रहता है। सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से दूध भात खाते रहता, कभी कमी नहीं रहता है। और उसी में मोदी जी भी प्रसन्न हैं कि हम माता के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होता है, गुरु के साथ कैसा रहे, मित्र के साथ कैसा रहे, भगवान के साथ कैसा रहे। आनंद ही आनंद है। जो इससे अलग रहता है उसको भारी दुख है, न आदमी बन पाता है। तुलसीदास जी कहे हैं, अब ना भूलियो अब ना भूलानी, कि तुम गर्भ में था हमसे प्रार्थना करता है कि भगवान हमको निकाल दो। हम बोला कि हमरा कहना मानेगा, कहा हाँ। माँ पिता का सेवा करेगा, कहा हाँ। सतोगुण का रक्षा करेगा, हाँ। सब कुछ। लेकिन जैसे ही निकलता है वो कहता है कहाँ। 20 साल का भी हो गया कहता है कहाँ, 40 साल का हो गया है तो कहाँ, 60 साल का हो गया है तो कहाँ। कहा कि अभी भी तो संभलो, तुम अभी भी तो संभलो। तुम डॉक्टर नहीं बना सकता अपना पोता को, अपना बेटा को ज्ञान नहीं दे सकता है। बिना भक्ति का कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान नो पेन नो गेन, या नहीं तो मच के रियलिटी दूर, ऊंची दुकान फीकी पकवान। अच्छा, इसमें आप जो यज्ञ हो रहा है अब इसमें आप भाव जैसे रहेगा आपका? बहुत खुशी है, हम इनका सहयोग दे रहे हैं। आप इसमें क्या ठीक काम कर रहे हैं, इसमें क्या पाठ कर रहे हैं आपका? हम क्या यही कर रहे हैं कि हम शिव पुजारी हैं। अच्छा, शिव आपका मंदिर में ही शिव पुजारी है। और यहाँ पर जो कर रहे हैं बाबा, जो तो पंडित जी आए हुए हैं, हमारे सामने भगवान हनुमान जी का पूजा हो रहा है। इसमें जहाँ तक हो बिना कहे उनको हम साथ दे रहे हैं। अच्छा, यही विचार है। चलिए, हमारे सामने एक बाबा भी हैं और बाबा से हम पे बात करेंगे। बाबा, अपना नाम अपना बताइए। हम अपना नाम, हाँ, हमारा नाम नेपाली मिस्त्री पहला में चला है, मिस्त्री ही हो। हाँ, हाँ। और कहाँ? यहीं का है ना, इसी गांव का है। हम यहीं का हैं, चुआ का। आपके साथ भगवान का बजरंग बली का
स्थापना हो रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या कहिएगा? क्या करिए, ठीक है, बजरंग बली का स्थापित खुशी है ना? हाँ एकदम, हम लोग अरे बाबा बाबा देखने आए तखने से। चलिए, और अपना नाम बताए बुआ। मेरा नाम वासुदेव मिश्रा है और अब तो समाज सेवा में हैं। हमारी पत्नी भी इस पंचायत की सरपंच रह चुकी है। अच्छा। 2016 से 2021 तक। काम हम लोग का सामाजिक है, सामाजिक काम करते हैं, वातावरण भाईचारा का रखते हैं। जो भी हमारे गांव में अच्छा होता है या कोई प्रेरणा लेने के लिए आते हैं तो उसको सद्बुद्धि देते हैं। तो ये बजरंग बली के बारे में आप क्या कहिएगा? बजरंग बली तो ये तो प्रेरणा के स्रोत है। बजरंग बली से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या देना है प्रेरणा? क्या देना प्रेरणा लेना चाहिए। बजरंग बली है, बजरंग बली तो शुरू से देखे आप, रुद्रा अवतार हैं। जब जब संकट आया है तब तब बजरंग बली को सुमरिए, सब बेड़ा पार हो जाएगा। बिना बजरंग बली सुमरे आपका कुछ कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ा अस्त्र है हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए। बिना बजरंग बली का कुछ नहीं होता। अयोध्या में राम स्थापित हुए और उसी का जस्ट हमें लगता है 1 महीना होने जा रहा है, और यहाँ पर अपने गांव में बजरंग बली का प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहिएगा? देखिए, राम के लिए अयोध्या का तो है, हाँ, उसमें तो कोई दूर राय नहीं है। वहाँ भी हुआ, खुशी हम लोग है। 500 साल के बाद वहाँ ध्वस्त कर दिया था मंदिर को और उस पर मस्जिद बना दिया। तो फिर हमारे सनातनी लोग उसको स्थापित किए। तो हम लोग भी तो सनातनी है ना। तो हिंदू होते हुए, सनातनी होते हुए, अगर हम अपने माने पूर्वजों के द्वारा पूजे गए महापुरुषों का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो इससे माने क्या हो सकता है? इससे तो नहीं होगा ना, हमारा समाज का होगा तो नहीं। तो बजरंग बली तो अद्भुत हैं। इनका तो संकट मोचन इनका नाम ही है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। तो इनके पास तो सब कुछ है। और बजरंग बली देखे सीता मैया को कहाँ से कहाँ खोजते हुए पहुँच गए और माँ का पता लगाया। फिर वहाँ से साथ आए, फिर माँ के साथ ही मैंने राम जी ने उनको हनुमानगढ़ी दे दिया और अभी तक हनुमानगढ़ी मौजूद भी है। तो इसलिए तो हर गांव में, हर मोहल्ला में आज बजरंग बली स्थापित हो रहा है। ने पूरा गांव आपका हनुमान में बोलिए या तो राम में बोलिए, राम में से है ना? राम में से रह के हनुमान में भी हो गए हैं। हाँ, राम बिना हनुमान नहीं, हनुमान बिना राम नहीं। इसलिए हम लोग तो 8 टोला है चुआ का। हाँ, 8 टोला में प्रायः सब टोला में ही बजरंग बली है। अच्छा। और प्रत्येक दिन सुबह में बजरंग बली का ध्यान होता है, पूजा होता है। पुजारी हैं। तो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी हो गया। चलिए, बात करें सर, अपना नाम पे बताइए सर। मेरा नाम सदानंद रावत है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और धर्म से हमारा बहुत लगाव है। हम धन की प्राथमिकता नहीं देता हूँ। मुझे मैं धर्म की प्राथमिकता अधिक देता हूँ और यथासंभव कोशिश करता हूँ कि इस माने संगम होता है, इस संगम में हम भी गोता लगाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आपका अयोध्या में राम हुए थे, स्थापित हुए हैं और 1 महीना जस्ट होने जा रहा है। बस 1 से 2 दिन और बचा हुआ है, 4 दिन। उसके बाद आपका राम का यहाँ पर बजरंग बली का स्थापना हुआ है। और इस जिस तरह से बजरंग बली राम भगवान का सेवा करते आए हैं, क्या लगता है कि आपका गांव में बजरंग बली जब स्थापना रहे हैं तो क्या लगता है कि आपका गांव वाले क्या समझेंगे इसको? तो उस तरह से सेवा कर पाएंगे कि बच्चा जो राम में रह पाएगा? तो हनुमान तो प्रेरणा के स्रोत हैं। मैंने राम को पाने के लिए हनुमान की आवश्यकता होती है। राम भगवान हनुमान का पूजा करना पड़ता है और राम हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं।
मैंने और उनसे प्रेरणा हम लोग को मिलता है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते थे। जब भगवान राम सोते थे तो सोने के बाद सुबह जब होता था तो उनकी एक चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान रामचंद्र जी भी सुबह जब उठते थे अपने माता पिता को नतमस्तक करते थे, प्रणाम करते थे। उसी तरह हमें भी तमाम भक्तजनों को, तमाम भारतवासियों को, तमाम बालकों को अपने माता पिता का चरण स्पर्श और गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे हनुमान जी तो प्रेरणा के ही स्रोत है। मैंने भक्ति में ये राम भक्त हनुमान कहलाते हैं। इन पर हमारी बहुत चर्चा भी है। हमने एक भजन भी लिखा है। थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं? हम लिखे हैं कि राम भक्त हनुमान जी अरज सुनु मोर, मैं दुखिया हूँ दुख के मारे शरण पे आए तोर। राम भक्त हनुमान जी अरज सुनु मोर, मैं दुखिया हूँ दुख के मारे शरण पे आए तोर। लंका जारी सिया सुधी लाए, सीता जी का लाज बचाए। पवन पुत्र हनुमान जी अरज सुनु मोर, मैं दुखिया हूँ दुख के मारे शरण पे आए तोर। लिखे हैं कि लाए सजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। पवन पुत्र हनुमान जी अरज सुनु मोर, मैं दुखिया हूँ दुख के मारे शरण पे आए तोर। फिर है हमारी एक पंक्ति कि अर्जी है सदानंद की, अर्जी है सदानंद की, मर्जी बजरंगी तोर। मैं दुखिया हूँ दुख के मारे शरण पे आए तोर। क्या बात है, क्या बहुत ही सुंदर संगीत है। ये हमारे भजन है। चलिए। ये हमारी